आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की हम बात करेंगे और इसको कौन अवेल कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लॉन्च की थी। घर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इमोशनल एसेट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ही, बट यार घर, अब बहुत लोग बोलते हैं घर एक लाइबिलिटी, कुछ लोग कहते हैं कि घर एक मतलब लाइबिलिटी टाइप की है। अगर आप लोन ले रहे हो, किराए पे रहो, लोन ला लो, लेकिन मेरे हिसाब से घर इंपॉर्टेंट रहता है। घर ले लो अगर आपके बजट में है, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी के दाम जहाँ बढ़ेंगे, अगर कॉमन सेंस भी देखो ना, तो पॉपुलेशन हो रही है इंक्रीज, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेस कम है, तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं। तो भाई अब देखिए प्रॉपर्टी हर किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो सरकार एक स्कीम लेके आई, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और एक प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, गांव में, ग्रामीण, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2015 में लॉन्च की थी, ठीक है, और इसमें यही था कि 2022 तक सबको पक्का घर मिल जाए। पक्का घर अभी हम देखेंगे बहुत अच्छे से एक चीज। अब मैं स्लाइड के हिसाब से ही चलता हूं। अब ये दो स्कीम थी, पहली थी ग्रामीण, दूसरी थी अर्बन। तो हम अर्बन के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जानने के लिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई हर किसी को घर दे दो जिनके पास घर नहीं है, स्पेशली उन लोगों को जो गरीब हैं। अमीर तो ले लेगा लोन, अमीरों के लिए ही लोन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन मिलता है, घपला करके भाग जाते हैं, लेकिन गरीब कहां जाएंगे। तो सबसे पहले गरीबों को लोन दो, गरीबों को घर दो जो स्लम्स में रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। अगर आपका कोई मकान नहीं है इससे पहले आपके नाम पे, तो आपको सब्सिडी मिलती है 2.5 लाख तक की। आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे आप मकान अगर खरीद भी रहे ना, या जमीन खरीद भी रहे, तो आपको सब्सिडी मिलेगी। अब उसमें स्लैब्स हैं, 50 लाख 60 लाख, मतलब एक लिमिट है, उसके ऊपर अगर आप मकान खरीदोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 50 लाख से नीचे खरीद रहे हो, लोन लोगे ही लोगे, तो वो, अब देखिए सब्सिडी मतलब ऐसा नहीं कि अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, आपको लोन में ही 2.5 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी। वो 2.5 लाख रुपए छूट जाते हैं, ठीक है। और तो इसीलिए ये सब्सिडी जो है वो इंडिविजुअल्स को मिलती है, लेकिन इससे पहले आपका मकान नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग, सबको बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज दी जाए, अफोर्डेबल, ठीक है भाई, ये बहुत ही कम में मिलते हैं। देन उसके बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो एक मिडिल क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है, उनको घर देना, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है। अब आप देख सकते हैं इनके फीचर्स क्या। सबसे पहले तो भाई वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, किचन, टॉयलेट घर में आपको मिलेगा। 1 BHK बेसिकली होता है। फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया रहेगा, मस्त एकदम। वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी अगर औरतों के नाम पे आप घर ले रहे हो। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अर्बन पुअर, जो शहरों में गरीब रहते हैं उनके लिए अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है, प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी, और अच्छे मतलब टेन्योर भी जो है वो लंबा होगा। 4 वर्टिकल्स है। सबसे पहले तो इन सितु मतलब जो चीज वहां पे है, ठीक है। तो इन सितु स्लम डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट, कि जो स्लम है ना उसी को ही रीडेवलप करके वहां पे पक्के मकान बना दो, खत्म। देन क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, CLSS, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सब्सिडी मिलेगी 2.5 लाख की। देन अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, भाई जो घर बना रहे हैं पार्टनरशिप करो, अफोर्डेबल हाउसिंग दो, आप खरीद सको। ये इसको याद रखिएगा, BLC बार बार यूज होगा। बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एनहांसमेंट, अगर आपने मान लीजिए अपने घर को भी इनहांस करा रहे हो, डेवलपमेंट करा रहे हो, तो उसमें भी अगर आप एलिजिबल हुए तो भी आपको पैसा मिलेगा। ओके, तो ये वर्टिकल्स है। इसमें BLC थोड़ा सा याद रखिएगा कि बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट, इसमें आपको 1.5 लाख, एक घर के 1.5 लाख सेंट्रल असिस्टेंस मिलता है आपको। सेंटर जो है वो 1.5 लाख रुपए तक आपको दे सकती है। EHP में अगर बात करें तो 1.5 लाख पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हाउस, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, घर ले रहे हैं, तो 1.5 लाख तक आपको असिस्टेंस मिल सकता है। और इसमें तो फिर 1 लाख पर हाउस, जो इन सितु स्लम रीडेवलपमेंट है ना, तो आप ही के घर को पक्का बना देंगे और 1 लाख रुपए भी देंगे। देन ये CLSS अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, ये इसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलती है आपको 3 से 6.5%। ये सीधा आपको इंटरेस्ट रेट जो घट जाता है, ठीक है ना, सीधा वो कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट जो आपका लोन का होता है। अब कितने अभी तक घर बन चुके हैं, इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, 1,21,00,000 अभी तक घर सैंक्शन हुए हैं 9 मई 2022 तक, जिसमें से 58 लाख घर, 58,82,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आंकड़ा आपसे शायद नहीं पूछा जाए, लेकिन याद रख लीजिए, मैक्सिमम नंबर
28,17,000 हाउस जो हैं वो बीएलसी वर्टिकल, जैसा कि मैंने बताया ना कि इनहांसमेंट बीएलसी वर्टिकल के दौरान इस कैटेगरी में आते हैं। बाकी 30 लाख के करीब दे हैव बीन अंडर दी 3 वर्टिकल्स आईएसएसआर, सीएलएसएस एंड एचपी। तो ये प्लस, इनको प्लस कर दो, इनको प्लस कर दो, कितना हो गया 58,82,000। ठीक है, तो ये और ये इसको जोड़ दो तो ये 58,82,000 टोटल घर बने हैं। तो बीएलसी वर्टिकल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कितना पैसा अभी तक खर्च किया है? लाखों करोड़, घर की बात है बेटा। 2,01,000 करोड़ रुपए जो है अभी तक पीएमएवाई के लिए खर्च किए जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें से एक नहीं, ये इतने सैंक्शंस हैं। ठीक है, सॉरी, इतने सैंक्शन है यार, वो आ गया था तो इसलिए मेरा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो 2,01,000 करोड़, 2 लाख करोड़ के तकरीबन अमाउंट जो है इट इज सैंक्शन, कमिटेड, कि सरकार इतने पैसे तो देगी ही देगी, जिसमें से 1,18,000 करोड़ अभी तक रिलीज किए जा चुके हैं। ठीक है, और 1,10,000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। बहुत पैसा खर्च किया है सरकार ने। अब बीएलसी में आ जाते हैं, बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एंड एनहांसमेंट। अब बीएलसी वर्टिकल में बेनिफिशियरी को 2.5 लाख तक असिस्टेंस मिलती है सरकार की तरफ से, आप अपना घर बना सकते हो। ठीक है, गाइडलाइन डिफाइन करती है कि बीएमसी, ये जो फैमिली है इसमें कौन कौन होना चाहिए? हस्बैंड, वाइफ और जो बच्चे हैं उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए या मकान ही नहीं होना चाहिए। अब आपके नाम पे मकान नहीं होना चाहिए, किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पे मकान नहीं होना चाहिए। अब पता चला कि आपके पिताजी के नाम पे या दादाजी के नाम पे मकान है, आपने मकान लिया नया, तो आपने क्या किया कि ये बीएलसी के अंडर 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी ले ली। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप किसी के फैमिली मेंबर के नाम पे मकान नहीं होना चाहिए। उसके बाद एडल्ट अर्निंग मेंबर जो है, इट कैन बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट हाउस होल्ड, कि अगर कोई एडल्ट पैसा कमा रहा है आपके परिवार में, वो सेपरेट हाउस होल्ड है। ठीक है, उसमें उसको आप अपने उसमें नहीं गिनेंगे। अब टू अवेल दी स्कीम, पक्का हाउस नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के हिसाब से बेनिफिशियरी जो है वो बीएलसी कंपोनेंट को अवेल कर सकता है फॉर द इनहांसमेंट ऑफ हाउस और एग्जिस्टिंग हाउस। ये अर्बन में नहीं है, लेकिन ग्रामीण में अगर आप अपने घर को इनहांस करा रहे हो, एक ही मकान है आपके पास, उसको बढ़ा रहे हो या उसमें कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो भी आपको सेंट्रल असिस्टेंस मिल जाएगा बीएलसी के हिसाब से। ठीक है, लेकिन 21 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए। उसके बाद यार ये ओके, ये पता है, ये जो मेरी कंटेंट राइटर्स ने गलती से ये स्लाइड लगा दी है, ये पुरानी वाली स्लाइड थी, शायद उसने पीपीटीसी में बनाई होगी। जियो टैगिंग, जियो टैगिंग क्या होती है भाई? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टू वेरियस मीडिया। फोटो ले ली, बढ़िया मैप बना लिया। अब उसके बाद आपके मोबाइल फोन में, फोटोज में या इमेजेस, जो डिजिटल इमेजेस होती हैं, ठीक है, वहां पे ये फोटोज जो है वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जो मीडिया होता है ना, जियो टैगिंग मतलब क्या? ज्योग्राफिकल टैगिंग। एक एरिया को, जैसे बहुत बड़ा एरिया है, उसको हमने मार्क कर दिया, अब वो एरिया आपके मोबाइल पे आ जाएगा। जैसे आपके जीपीएस, ठीक है, आप यूज करते हो ना, वो मैप आपको दिख जाता है कि अच्छा घर यहां पे है ना, तो वो है आपका जियो टैगिंग। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी है कि जितने भी घर हैं दे मस्ट बी जियो टैग्ड। ठीक है, जितने भी घर हैं। कहां से? भुवन HFA, हाउसिंग फॉर ऑल। HFA मींस एप्लीकेशन जो भी सरकार डेवलप कर रही है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? जियो टैगिंग जरूरी है भुवन हाउसिंग फॉर ऑल के लिए। ये एक ज्योग्राफिकल प्लेटफॉर्म है जिसको इसरो ने बनाया है, एक एप्लीकेशन है, आप मैप एक्सेस कर सकते हो। सिंपल, मकान देखना सरकार ने कितने बनाए, खोलो जियो, ये ऐप खोलो, आपको पता चल जाएगा अच्छा यहां पे मकान है, मैप आ जाएगा सामने। ओके, तो ये चीज है। ये लेक्चर था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पे। तो भाई अगर तुम्हारा मकान नहीं है अभी लो, सरकार अभी मेहरबान है, लेकिन हालांकि लोन बेटा इंटरेस्ट रेट जो है ना 7.2% हो गया है 6.8 से बढ़ के, तो थोड़ा सा ध्यान से। कुछ नहीं, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।